सुनो, एक बात बताता हूं जो शायद ही कोई तुम्हें बताए। ये अच्छी शक्ल, दौलत या जरूरी नहीं कि बहुत दिमाग वाला होना ही जरूरी हो। अगर तुम चाहते हो कि कोई लड़की तुम्हारी तरफ खिंचे तो सबसे पहले खुद को समझना और खुद पर काबू पाना सीखो। ये सच्चाई है कि ज्यादातर मर्द इसमें असफल हो जाते हैं। हर वो चीज भूल जाओ जो तुम्हें डेटिंग के बारे में बताई गई है। ये महंगे गिफ्ट्स देने या मैगजीन वाले लड़के जैसा दिखने के बारे में नहीं है। असली ताकत तो तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ में होती है, तुम्हारा शांत और सेंटर में रहना। अगर तुमने ये चीज नहीं सीखी तो कोई भी पिकअप लाइन या कॉन्फिडेंस टिप तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी, बल्कि वो तुम्हारे चांस खराब कर देंगे। अगर कभी ऐसा लगा कि लड़कियां तुम्हें इग्नोर कर रही हैं या रिजेक्ट कर रही हैं, तो इसकी वजह यह है कि तुम खुद पर काबू नहीं पा सके हो। खुशखबरी यह है कि कुछ आसान से स्टोइक सिद्धांत अपनाकर तुम उन्हें अपनी तरफ खींच सकते हो बिना ज्यादा कोशिश के। ये कोई डेटिंग टिप्स का वीडियो नहीं है, ये एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी है उसके दिल तक पहुंचने की। और इसकी शुरुआत तुम्हारे साथ होती है, न कि उसके साथ या उसके क्या चाहने से। ज्यादातर मर्दों को यह गलतफहमी होती है कि वो लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए उन्हें गिफ्ट्स दें, उनकी तारीफें करें या कोई नाटक करें। और फिर वो सोचते हैं कि आखिर क्यों वो लड़कियां उनसे इंटरेस्टेड नहीं होती, क्यों वो घोस्ट हो जाती हैं या बातें नहीं बन पाती। सच ये है कि जितना तुम उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम खुद से दूर हो जाते हो और वो इसे महसूस कर लेती है। तुम्हें उसकी तरफ दौड़ना छोड़कर उसे अपनी तरफ खींचना सीखना होगा। यह कैसे होगा? अपने आप को समझकर, अपने इमोशंस, अपने दिमाग और अपने बिहेवियर पर काबू रखना सीखो। सोचो, आखिरी बार कब तुमने अपने इमोशंस, दिमाग और एक्शंस पर पूरा कंट्रोल महसूस किया था? क्या तुम उसके मूड, उसके शब्दों और उसके टेस्ट्स के हिसाब से रिएक्ट कर रहे थे? स्टोइज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो हजारों सालों से है। यह फिलॉसफी तुम्हें अपनी इमोशंस को दबाने नहीं, बल्कि उसे मास्टर करने का तरीका सिखाती है। जब तुम चीजों पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो और हमेशा शांत और स्थिर रहना सीखते हो, तभी वो तुम पर ध्यान देती है। तुम्हारे ये स्टोइक गुण उसे उस भीड़ से अलग दिखाते हैं जो बस उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। सोचो, जब दूसरे लड़के अपने शब्दों में गड़बड़ा रहे होते हैं और जोक्स या मजाक से उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तुम वहां रिलैक्स होकर बैठे हो, उसे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। यही असली ताकत है जो तुम्हें उसकी नजर में खास बनाती है। सच्चाई तो यह है कि ज्यादातर मर्द इस बात को समझ ही नहीं पाते कि लड़कियां उनका पीछा नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि कोई उनकी तरफ खिंच जाए। स्टोइक फिलॉसफी तुम्हारे लिए कोई गिमिक नहीं है, बल्कि एक ऐसी पावर है जिससे तुम्हारे एक्शंस और शब्द दोनों और ताकतवर बन जाते हैं। ये कोई चमत्कारी टिप्स नहीं, बल्कि तुम्हें बेहतर और कॉन्फिडेंट बनाने का तरीका है। जब तुम अपने जीवन में इन स्टोइक प्रिंसिपल्स को अपनाओगे तो ना सिर्फ तुम्हारी डेटिंग लाइफ, बल्कि तुम्हारा करियर और दुनिया देखने का तरीका भी बदल जाएगा। तो अब अगर तुम तैयार हो उस आदमी बनने के लिए जिससे बिना पूछे ही सबकी अटेंशन मिलती है, तो शुरू करते हैं। उसे आपके प्रति आकर्षित करें, गहरी भावनात्मक संबंध। आइए हम अब एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो अक्सर गलत समझा जाता है, आकर्षण। अधिकांश लोग सोचते हैं कि महिलाओं का ध्यान पाने के लिए उन्हें शायरी, मजेदार बातें या चतुर बातें कहनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सब गलत है। यह बात केवल क्लेवर या फनी होने की नहीं है, यह सही समय पर सही चीजें कहने के बारे में है, जिससे एक गहरा संबंध बने। महिलाएं तारीफें सुनती रहती हैं, जैसे तुम कितनी खूबसूरत हो या तुम कितनी हॉट हो, लेकिन ये बातें अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उन्हें ये बातें लाखों बार सुनने को मिली हैं और अब वो इनसे प्रभावित नहीं होती। लेकिन एक चीज है जो वो शायद ही सुनती हैं, असली तारीफें, तारीफें जो उनके होने के बारे में है, न कि सिर्फ उनके रूप के बारे में। पहला कदम, बातचीत में उनका नाम इस्तेमाल करना शुरू करें। यह सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन विश्वास करें यह एक बहुत प्रभावशाली चीज है। जब आप उनकी बात करते समय उनका नाम लेते हैं तो यह उनके मन में एक गहरी प्रतिक्रिया पैदा करता है। यह उन्हें खास, अनोखा और महत्वपूर्ण महसूस कराता है। लेकिन ध्यान रखें, इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें। हर वाक्य में उनका नाम डालना न करें। इसे सही समय पर, जैसे कि जब आप उन्हें एक असली तारीफ दे रहे हों, तब इस्तेमाल करें। इससे उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे वो उस कमरे में अकेली हैं। दूसरा कदम, उनकी तारीफ करें ऐसे तरीके से जो कोई और नहीं करता। अधिकांश लोग केवल उनके बाहरी रूप पर ध्यान देते हैं क्योंकि यह आसान है, लेकिन अगर आप अलग दिखना चाहते हैं तो उनकी बुद्धिमत्ता, उनके चरित्र की तारीफ करें।
यदि वह आपको किसी चीज के बारे में कहानी सुनाती हैं, तो केवल सिर हिलाने और मुस्कुराने से काम न चलाएं। उन्हें दिखाएं कि आप वास्तव में सुन रहे हैं। कुछ ऐसा कहें जैसे, मुझे यह पसंद है कि तुम इसके प्रति कितनी भावुक हो। यह दुर्लभ है कि कोई इतना गहराई से सोचता है। इस तरह की तारीफ केवल उन्हें खुश नहीं करती, बल्कि यह उन्हें वास्तव में महसूस कराती है कि आप उन्हें देख रहे हैं। और यही महिलाएं खास महसूस करना चाहती हैं, लेकिन सुपरफिशियल तरीके से नहीं। वे जानना चाहती हैं कि आप उन्हें उनकी असली पहचान के लिए देख रहे हैं, न कि केवल उनके बाहरी रूप के लिए। अधिकांश लोग इस मामले में फेल होते हैं। वे मजेदार जोक्स कहने या अपनी कहानी सुनाने में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें यह एहसास नहीं होता। लेकिन आप अलग हैं। आप उन्हें दिखा रहे हैं कि आप उन्हें उस तरह से देखते हैं जैसे अन्य नहीं देखते। तीसरा कदम, आभार का अभ्यास करें। यह एक ऐसी चीज है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। महिलाएं तब ध्यान देती हैं जब आप उनके द्वारा किए गए छोटे छोटे कामों की सराहना करते हैं। यदि वह आपके लिए कुछ सोच समझकर करती हैं, तो उसे नजरअंदाज न करें, उसकी सराहना करें। एक साधारण धन्यवाद बहुत दूर तक जाता है। लेकिन बस इसे न कहें, इसे सच्चे दिल से कहें। जब आप असली आभार व्यक्त करते हैं, तो यह उन्हें मूल्यवान महसूस कराता है। और एक ऐसी दुनिया में जहां अधिकांश लोग उन्हें सामान्य समझते हैं, यह एक गेम चेंजर है। अब मैं एक और बात का जिक्र करना चाहता हूं जो अधिकांश लोग करते हैं। बहुत ज्यादा माफी मत मांगे। मैं ये गलती हर समय देखता हूं। लोग बिना किसी गलती के लगातार माफी मांगते रहते हैं, केवल संघर्ष से बचने या शांति बनाए रखने के लिए। मुझे आपको बताना है, जरूरत से ज्यादा माफी मांगना आपको कमजोर दिखाता है। महिलाएं उन पुरुषों का सम्मान करती हैं जो अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होते हैं, जो कहते हैं कि वे क्या करते हैं। इसलिए जब यह आवश्यक हो तब माफी मांगे, लेकिन खुद होने के लिए माफी मत मांगे। क्रियाएं जो शब्दों से अधिक बोलती हैं। स्टोइक आत्मविश्वास। क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह केवल आधा मामला है। आपकी क्रियाएं और भी ज्यादा मायने रखती हैं। आप जितने भी सही शब्द बोलें, लेकिन अगर आपकी क्रियाएं सही नहीं हैं, तो सब खत्म। यही वह जगह है जहां स्टोइसिज्म आता है। यह दर्शन सिखाता है कि आपकी क्रियाएं जानबूझकर संतुलित और एक शांत आंतरिक आत्मविश्वास पर आधारित होनी चाहिए। पहला कदम, अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझें। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही अधिकांश लोग गलती करते हैं। आपका शरीर लगातार सिग्नल भेजता रहता है, चाहे आप जाने या न जाने। जब आप फिजिट कर रहे होते हैं, वजन बदल रहे होते हैं या आंखों से संपर्क से बच रहे होते हैं, तो आप उसे यह बता रहे होते हैं कि आप नर्वस हैं। और अगर आप खुद पर आत्मविश्वास नहीं रखते हैं, तो वो क्यों रखेगी? दूसरा कदम, उद्देश्य के साथ चलें। सोचिए, जब आपने हाल ही में किसी कमरे में प्रवेश किया, तो क्या आप जल्दी में थे? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। अधिकांश लोग यह बिना सोचे करते हैं। लेकिन जब आप जल्दी चलते हैं और बिना उद्देश्य के, तो आप एक ऐसा संदेश भेजते हैं कि आप खुद पर यकीन नहीं रखते हैं। तीसरा कदम, छोटे इशारों का बड़ा प्रभाव। यह मत सोचिए कि आपको बड़े रोमांटिक इशारे करने की जरूरत है। सच यह है कि छोटे छोटे काम सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अगर उसने आपको अपने पसंदीदा लेखक का नाम बताया, तो उसे उस लेखक की किताब देकर सरप्राइज करें। ये छोटे इशारे दिखाते हैं कि आप वास्तव में ध्यान दे रहे हैं, आप सुनते हैं और आप उसकी परवाह करते हैं। अब यह सब करते समय ध्यान रखें कि महिलाएं एक क्लाउन नहीं चाहती। वे एक ऐसे आदमी को चाहती हैं जो सुन सके। इसलिए पार्टी का मजाकिया आदमी बनने की बजाय वह व्यक्ति बने जो पूरी तरह उपस्थित हो और जो सुनता है उससे अधिक बोलता नहीं है। विश्वास करें, कहीं अधिक आकर्षक है। आधुनिक रिश्तों में स्टोइकिज्म का प्रयोग। स्टोइकिज्म को आज के रिश्तों में कैसे लागू करें, इस पर बात करते हैं। कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। शायद आपका डेट वैसा नहीं चल रहा जैसा आपने उम्मीद की थी, या शायद वह आपसे दूर हो रही है और आप नहीं समझ पा रहे कि क्यों। ज्यादातर लड़के इन हालात में घबरा जाते हैं, लेकिन आप एक स्टोइक हैं। आप अपने अंदर की शांति को बाहरी परिस्थितियों से नियंत्रण नहीं होने देते। सिचुएशन 1, डेट खराब हो रही है। हो सकता है बातचीत अजीब हो या रेस्तरां ने आपका ऑर्डर गलत दिया हो। बहुत सारे लड़के सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि रात को परफेक्ट बनाया जा सके।
लेकिन एक स्टोइक आदमी को सब कुछ परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। वह शांत, आरामदायक और छोटी छोटी चीजों से प्रभावित नहीं होता। उसे पता है कि यह स्थिति नहीं है, बल्कि इसे कैसे संभाला जाए यह महत्वपूर्ण है। जब वह देखती है कि आप छोटी छोटी चीजों से प्रभावित नहीं होते, तो वह आपके साथ ज्यादा सहज महसूस करती है। सिचुएशन तो वह आपसे दूर हो रही है। यह एक मुश्किल स्थिति है और यहीं पर बहुत सारे लड़के गलती करते हैं। जब कोई महिला आपसे दूर हो जाती है तो ज्यादातर पुरुष घबराहट में चले जाते हैं। वे ज्यादा टेक्स्ट करने लगते हैं, कॉल करने लगते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या गलत हुआ। लेकिन यही वह चीज है जो उसे और दूर कर देती है। एक स्टोइक आदमी समझता है कि वह उसके कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकता, बस अपने जवाब को नियंत्रित कर सकता है। तो वह उसका पीछा नहीं करता, बल्कि थोड़ा पीछे हटता है, उसे जगह देता है। और उस जगह में वह समझती है कि आप अन्य लड़कों की तरह नहीं हैं, आप उसकी ध्यान के लिए उतावले नहीं हैं। तभी वह वापस आना शुरू करती है। यह शायद आपको अजीब लगे, लेकिन यह काम करता है। महिलाएं ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिन्हें उनकी जरूरत नहीं होती। जब आप यह दिखाते हैं कि आप उसे खोने से नहीं डरते, कि आप अपने आप में सुरक्षित हैं, तो यह पूरी डायनामिक को बदल देता है। अचानक वह आपके पीछे भागने लगती है। खुद के लिए सच्चे रहें। दिन के अंत में यह सब महत्वपूर्ण नहीं है यदि आप अपने लिए सच्चे नहीं हैं। आपने इसे पहले सुना होगा, लेकिन चलिए इसे समझते हैं। अपने लिए सच्चा होने का मतलब यह नहीं है कि आप आलसी या संतुष्ट हैं। इसका मतलब है कि आप अपने दोषों को स्वीकार करते हैं और हर स्थिति में उसी व्यक्ति के रूप में उपस्थित होते हैं। आपको यह नहीं करना चाहिए कि आप वह लड़का बनने की कोशिश करें जो आपको लगता है कि वह चाहती है। आपको अपने सबसे अच्छे रूप में जीना शुरू करना चाहिए और सही महिला उस ओर आकर्षित होगी। जब आप खुद को मास्टर करते हैं, आप महिलाओं का पीछा करना बंद कर देते हैं। आप उनकी स्वीकृति पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने जीवन को उद्देश्य, इरादे और ताकत के साथ जीने पर ध्यान देते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो एक अद्भुत चीज होती है। महिलाएं आपका पीछा करना शुरू कर देती हैं, केवल इसलिए नहीं कि आप क्या कहते हैं या क्या करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप कौन हैं। तो यहां पर अंतिम बात है, महिलाओं का पीछा करना बंद करें, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करना बंद करें, खेल खेलना बंद करें। इसके बजाय ऐसे आदमी बने जो स्वाभाविक रूप से सब कुछ आकर्षित करता है। पहले खुद को मास्टर करके आप तूफान में शांत रहें, वह चट्टान बने जिस पर सभी लोग निर्भर करते हैं। और देखिए कैसे आपकी जिंदगी, आपके रिश्ते, आपकी करियर, सब कुछ बदलना शुरू होता है। आपके पास उसके दिल को खोलने की कुंजी है। ये फैंसी ट्रिक्स या चीसी लाइंस की बात नहीं है, ये खुद को मास्टर करने की बात है। जो कुछ भी आपने सीखा है उसे लागू करें और देखें कि कैसे सब कुछ बदलता है। यदि आप इसे और आगे ले जाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और चलिए ऐसी जिंदगी और रिश्ते बनाते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको और भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। मैं आपकी जीत की कहानियों को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। अपनी यात्रा, अपनी सफलताओं और यहाँ तक कि अपनी संघर्षों को नीचे कमेंट में साझा करें। अगर शब्दों की कमी हो तो बस अडिग योद्धा टाइप करें, ताकि आप हमारे सत्र से गुजर चुके हों। आपकी सहभागिता इस समुदाय को ऊर्जा देती है, हमें ज्ञान, समझ और हर चुनौती को अवसर में बदलने की कला की ओर मार्गदर्शन करती है। चलिए योद्धा सहनशीलता की कला को एक साथ मिलकर मास्टर करते हैं। योद्धा बने रहें।